बात तो आप शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अतुल सुभाष, ये नाम अभी तक तो आप सुन चुके होंगे और हर जगह ये नाम वायरल चल रहा है। क्या रिसेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ समय रैना के शो के अंदर जिस तरीके की बातें और हरकतें हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी आवाजें उठ रही हैं। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स के साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अतुल सुभाष, ये नाम जैसे कि मैंने बताया सुन चुके होंगे, कई डिबेट्स देख चुके होंगे। सवाल यह है कि अतुल ने जो किया है उसको लेकर के काफी बवाल है। अतुल के साथ जो कुछ भी हो रहा था, 1.5 घंटे की वीडियो में जो कुछ भी अतुल ने बताया, उससे सारा यही समझ में आता है कि कैसे महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले सेक्शन का इस्तेमाल महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं मर्दों के खिलाफ। इसको लेकर के कई बयान निकल के आ रहे हैं और कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहां अतुल की मां गुहार लगा रही हैं जस्टिस की। कहीं वीडियो निकल के आ रही है जहां पत्रकार अतुल की वाइफ के घर पर जाकर के उनके मां से और उनके भाई से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन कैसे खिड़की से ही वो इंटरव्यू देने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वकील के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। और जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि उनको अतुल के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो एटीट्यूड उनका इस वीडियो में देखा जा सकता है। भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ भी ऐसा सुलूक किया जाता है। उनके ऊपर भी काफी जुल्म होता है और दूसरी तरफ मर्दों के ऊपर भी काफी जुल्म होते हैं। अभी जो मामला है वो चल रहा है अतुल सुभाष के हवाले से, जहां लगातार अतुल सुभाष के लिए बात उठ रही है और फैमिली कोर्ट सिस्टम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जज को घेरा जा रहा है क्योंकि आरोप जज के ऊपर भी है कि वो कैसे रिश्वत की मांग कर रहे थे इस मामले को रफा दफा करने के लिए, कैसे 3 करोड़ की मांग की जा रही थी अतुल की बीवी द्वारा और मेंटेनेंस के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। यानी ये सारा कुछ है जिससे अतुल परेशान हो गए थे। बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ता था, कई बार ऐसा होता था कि हियरिंग ही नहीं हो रही है। अपना काम धाम छोड़ करके एक इंसान इन कामों में लगेगा तो अपनी लाइफ कब देखेगा। यहाँ जिस तरीके का सिस्टम है उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही है। अतुल के हादसे के बाद लगातार जो है वो ऐसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं जहां कई लोगों ने ये मामला दर्ज करवाया है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करवाया है और बताया है कि कैसे उनके साथ और उनके भाई के साथ भी ऐसा सुलूक हो रहा है। यानी लगातार ऐसे केसेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अतुल अकेला विक्टिम नहीं जिसको ऐसे थॉट्स आए और जिसने इस कदम को उठाया, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा कदम उठा चुके हैं और लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि वो इन्हीं केसेस में, ऐसे ही फेक केसेस के अंदर उनको दर्ज करवाया गया है उनके मामलों को। इस पूरे हंगामे के बाद कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने आवाज उठाई और अतुल के लिए मदद के लिए, उनके परिवार की मदद के लिए आगे आने की बात करी। यहां तक कि जो अतुल की बीवी है, जहां वो जॉब करती थी, बताया जा रहा है कि उनकी अच्छी जॉब थी, इसके बावजूद वो मेंटेनेंस मांग रही हैं, इसके बावजूद वो 3 करोड़ की मांग कर रही हैं। जब जॉब है तो ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये सारी बातें चल रही हैं। यहां तक कि जहां वो जॉब करती थी उस कंपनी को टैग किया जाने लगा। इनको नौकरी से निकलवाने के लिए कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट को ही लॉक करवा दिया। अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पत्नी, सास समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि अतुल ने अपने 1.5 घंटे की वीडियो में यह भी कहा था कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। यहां उन पर एफआईआर हुई है, यानी उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों पर एफआईआर हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि हमारे देश में न्याय मरने के बाद मिलता है। यानी ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं हुई हैं, ये सवाल उठ रहा है। यहां तक कि जो सेक्शन 498A है, जो एंटी डाउरी सेक्शन है, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म होता है उसके लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल महिलाएं कर रही हैं मर्दों को तकलीफ और मर्दों को परेशान करने के लिए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है मर्दों के खिलाफ, यानी हस्बैंड्स के खिलाफ। रिपोर्टें शेयर की जा रही हैं, ये आपकी स्क्रीन पर 2013 की। बताया जा रहा है कि हर 9 मिनट में एक शादीशुदा इंसान इस तरीके की काम को अंजाम देता है जो अतुल ने किया है, जिसकी वजह 498A है, यानी आईपीसी का 498A जो कि एंटी डाउरी सेक्शन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी प्रेशर में, जिसकी जदोजहद में, क्योंकि उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, मर्द ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार साल के अंदर 64,000 मामले ऐसे आते हैं जिसके अंदर ऐसे कामों को अंजाम दिया जाता है। लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर रिपोर्टें शेयर किए जा रही हैं और ध्रुव राठी के बारे में ये बातें चल रही हैं कि मैच्योरिटी देखिए कि
इस शख्स ने इंडिया छोड़ा, जर्मन की महिला से शादी करी ताकि वो ऐसे लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम से अपने आप को बचा सके। यानी अब ध्रुव राठी की तारीफ चल रही है क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है इंडिया का, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक इंसान अगर इंसाफ की मांग करता भी है और जो इंसाफ करने बैठे हैं वो इस तरीके के कामों को अंजाम दे जैसे अतुल ने आरोप लगाए हैं, तो इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। सिस्टम के बदलाव की बात हो रही है और सिर्फ पुरुष ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, तो लगातार सिस्टम को बदलने की मांग उठ रही है। चौंकने वाली बात यह है कि वो राइट विंग्स जो लगातार ऐसे बयानों को सपोर्ट करते थे, आपकी स्क्रीन पर शेखर कुमार यादव का बयान तो आपको याद होगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम के अंदर मुसलमानों के बारे में जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, उस पर ये लोग तारीफ कर रहे थे कि अगर यादव तुमको बनाया जाए तो शेखर कुमार यादव बनो। आज इस पूरे मामले में दोष जुडिशरी को दे रहे हैं कि इंडिया का जुडिशरी जो है वो रूट कॉज है। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी है। मुसलमानों के बारे में जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान और जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी है। यहां तक कि कपिल सिब्बल का कहना है कि इस शख्स को जज की कुर्सी पर 1 मिनट भी नहीं बैठने देना चाहिए, एक भी केस इसके पास नहीं जाना चाहिए। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के मुसलमानों के खिलाफ बयान को लेकर के वकीलों की फौज उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तक जो है शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। साथ ही साथ बता दें एक ऐसी अपडेट निकल के आई है जिस पर एक और चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो किडनैपिंग्स हो रही हैं, यानी सुनील पाल का पहले हुआ और उसके बाद अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मुश्ताक खान, जी हाँ, वेलकम मूवी में थे और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उनकी किडनैपिंग की गई थी। 12 घंटे तक उनको टॉर्चर किया गया और 2 लाख रुपए उनसे ऐंठे गए। ऐसी ही रिपोर्ट सुनील पाल के हवाले से निकल के आई थी। बताया गया था कि कैसे उनके किडनैपर्स ने उनको किडनैप किया, इवेंट के बहाने उनको बुलाया, किडनैप करने के बाद उनसे पैसे ऐंठे और कहीं किसी इलाके में जाकर के ज्वेलरी खरीद रहे थे। यानी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब जो मुश्ताक खान की किडनैपिंग की खबर निकल के आई है उस पर पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान के इवेंट मैनेजर के पास 15 नवंबर को एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद का नाम राहुल बताया और यूपी के मेरठ में रहने वाला बताया। कहा गया कि मेरठ में 20 नवंबर को एक इवेंट है, इस इवेंट के लिए एडवांस पेमेंट भी दी गई और फ्लाइट की टिकट भी। मुश्ताक खान 20 नवंबर को मुंबई से दिल्ली आए। एयरपोर्ट पर पहले एक गाड़ी में बैठे और उसके बाद गाड़ी बदल करके दूसरी गाड़ी में बैठे। उनको एक जगह लेके जाया गया और वहां पर उनके फोन का इस्तेमाल करके काफी शॉपिंग की गई और कई सारे पैसों को ट्रांसफर किया गया। अगले दिन मुश्ताक खान सुबह वहां से निकलते हैं जैसे तैसे और पास की मस्जिद में जा पहुंचते हैं और मस्जिद में लोगों से मदद की मांग करते हैं जो उनको वहां से मुंबई पहुंचा सके। अभी पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि इवेंट के नाम पर कैसे एक्टर्स को बुला करके उनका किडनैप किया जा रहा है और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे, आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है बजरंग दल के नेता है नितिन बजवा, उनको कन्विक्ट किया गया है और 10 साल की जेल की गई है किडनैपिंग और गलत काम के आरोप में माइनर लड़की के साथ। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें काफी वायरल हैं जहां ये बीजेपी के लिए रैली निकाल रहे थे और बीजेपी के काफी एक्टिव वर्कर नजर आ रहे हैं। अब बांग्लादेश के हवाले से अपडेट शेयर कर दे, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसी वीडियो जो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन लगातार इस तरीके का मामला बताया जा रहा है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है और एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसके अंदर बुरी तरीके से किसी शख्स को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन इसका फैक्ट चेक करते हैं पत्रकार मोहम्मद जुबैर, कहते हुए कि जिस शख्स की वीडियो शेयर की जा रही है वो मुस्लिम अवामी लीग का लीडर है और उसका नाम शहीदुल इस्लाम हिरन है। वो कोई हिंदू नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है बताते हुए आईटी सेल कई फेक खबरें फैला रहा है। इसमें से एक फेक खबर ये भी है। लेकिन नागपुर के अंदर मुसलमानों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट निकाला है और ऐलान किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो नहीं होने देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर नागपुर के मुसलमानों का सॉलिडारिटी मार्च जो है वो काफी वायरल है। हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का, नागपुर का मुसलमान बांग्लादेश में होने वाले हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर में जो अत्याचार है उनके साथ में खड़ा है और कंडेम करता है। आप समय रैना का शो तो आप जानते होंगे, इंडियाज गॉट लेटेंट। इसके अंदर एक परफॉर्मेंस हो रही थी जिसके अंदर एक शख्स है, नाम है मोहम्मद आदिल, और एक लड़की है जिसका नाम प्रियंका है। ये एक परफॉर्मेंस कर रहे थे। आदिल जो है वो एक डिजाइनर की तरह
किसी भी ड्रेस को एक डिजाइन दे सकते हैं, उस तरीके का काम करते हैं और उसी तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन बात आगे तब बढ़ती है जब वो अपना नाम बताते हैं और महिला अपना नाम। इसको समय रैना ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनको पहले से पता ही नहीं था। लगातार लड़की को ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर ये बोलने की वजह से, क्योंकि प्रियंका कहती हैं कि वो शादीशुदा है, उनका 15 साल का बच्चा है, उनके पति को नहीं पता है वो यहाँ है, और वो इस तरीके का शो कराती है कि कैसे एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़के के ड्रेस को इस तरीके से काट रहा है, उसका डिजाइन बना रहा है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर काफी उठ रही हैं और लगातार प्रियंका को ट्रोल किया जा रहा है कि ऐसी बीवी नहीं होनी चाहिए, लड़कियां कैसी हो गई हैं, इस तरीके की हरकत कर रही हैं। कुछ लोग मोहम्मद आदिल को कह रहे हैं कि कैसे ये एक तरीके का जिहाद चल रहा है, ये लोग कैसी हरकतें करते हैं, यानी ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन पोल तब खुलने लग जाती है जब सोशल मीडिया पर इस तरीके की तस्वीरें वायरल होती हैं बताते हुए कि प्रियंका कोई और नहीं है, ये ऐसी सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती हैं और एकता कपूर के एक शो में जिसका नाम गंदी बात था, उसके शो में इन्होंने एक्टिंग भी करी है। तो ऐसा नहीं है कि समय रैना के शो में ऐसे ही पहुंच गई होंगी। लगातार सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि समय रैना ने इतना शॉकिंग रिएक्शन दिया कि जैसे मानो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। यहाँ लोगों का ये कहना है कि ये व्यूज पाने का नया तरीका है, क्योंकि समय रैना को मालूम है कि ऐसी बातों पर व्यूज आते हैं, लोग उनके शो देखने आएंगे। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक कोई नहीं देखेंगे, लड़की लड़का का मैटर है तो वो देखा जाएगा। तो लगातार सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए जाते हैं कहते हुए कि समय रैना एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर रहे थे जैसे उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। ये पूरा स्टेज किया गया था ताकि ये दिखा सके कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। और लड़की को जो लोग बदनाम कर रहे थे, लड़की पर जो सवाल खड़े कर रहे थे कि महिलाएं कैसी हो गई हैं, लड़कियां कैसी हो गई हैं, मर्द को पता ही नहीं है कि लड़कियां क्या कर रही हैं, ये लड़की शोज कर रही है, टीवी शोज कर रही है, क्या इसके पति को नहीं पता होगा? तो लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो जो लोग लड़की को बदनाम कर रहे थे, उस पर उंगली उठा रहे थे, उनको जवाब दिया जा रहा है। यहाँ जो लोग लड़की पर सवाल उठा रहे थे उनकी हिपोक्रेसी शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जब ईरान के अंदर एक महिला कम कपड़ों में हिजाब का प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर उतरती है तो उसको तो ये कहते हैं कि ये कितनी ब्रेव है, और इस लड़की को करेज बताया जा रहा था कि कितनी हिम्मत है इस लड़की में। लेकिन अगर यही लड़की का ये तस्वीर वायरल हो जाए तो इस पर खासा नाराज दिख रहे हैं, महिलाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।